आज मैं आपको कक्षा 10th की प्रश्नावली पहली के बारे में जानकारी दूंगा जिसका नाम वैदिक गणित है। ये 2020 में इसका शॉर्ट रूप आ गया था क्योंकि ये 2019 से पहले पहले बहुत बड़ी थी। फिर 2020 में छोटी हो गई और फिर 2021 में इसका एनसीईआरटी रूप आएगा इस बार। क्योंकि इस बार आरबीएसई द्वारा बहुत गलतियाँ दी गई थी बोर्ड में, तो एनसीईआरटी रूप ही आएगा इस बार। ठीक है, मैं आपको वैदिक गणित के बारे में जानकारी दूंगा। तो पहला हमारा सूत्र होता है निखिलम निखिलम विधि से भाग। ये होता है, इसमें पहले हम देखते हैं कि इसमें भाग देने का कुछ अलग तरीका होता है। मतलब भाग देते हैं लेकिन कोई विधियाँ होती हैं इनमें अलग अलग तरीके से देते हैं। देखो पहली विधि है 12 45 में 97 का भाग देना है, लेकिन कुछ अलग तरीके से देना है। पहले हमारी छोटी क्लासों वाला तरीका नहीं लगेगा इसमें। तो ये तो होता है भाज्य और ये होता है भाजक। अब इसमें अपने को 3 कॉलम बनाने पड़ते हैं। बना लिया हमने। अब इसके लिए कुछ और भी जानकारी लेनी पड़ती है क्योंकि ये 97, तो इसके लिए अपने को पहले आधार और विचलन निकालना पड़ता है इसके लिए। तो 97 ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 97 पास है? मतलब इसमें आधार वही होगा, जैसे आधार 10, 100, 1000, 10,000 इसके आसपास ही होता है। लेकिन ज़्यादातर 10 और 100 ही चलते हैं ज़्यादा, क्योंकि ये 10th क्लास से ऊपर हाई लेवल पे नहीं आता है। तो इसमें ये 97 100 के पास है, तो यहाँ इसका हो गया 100। ठीक है, अब विचलन होता है 100 में से इस 97 को, यहाँ जो भाजक होता है उसमें से आधार में से भाजक को घटाते हैं तो 0 3 आ गया। ठीक है, फिर इसको घटा दिया अपने। अब यहाँ पर अब ये देखना है कि इस खाने में कितने अंक लिखने हैं और इस खाने में कितने अंक लगने हैं। मतलब इस खंड में कितने अंक आएंगे और इस खंड में कितने आएंगे। इन दो खंडों में ये वाले अंक लिखना है और ये इसमें ये 97 लिखना है और ये फिर विचलन यहाँ पे लिखना है। ये तो हो गया विचलन और ये हो गया 97 भाजक। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। देखते तो 2 0 यहाँ पर है। आधार में जितने जीरो होंगे उतने अंक इधर लिखने हैं। आधार में चाहे 1000 होता है यहाँ तो 3, तो 3 अंक इधर लिखते फिर 1 इधर लिखता। लेकिन अभी 2 ही है तो अपन लिख देते हैं 4। दूर दूर लिखना होता है क्योंकि इसमें थोड़ा अलग मामला है। फिर 12 यहाँ पे लिख दिया अपन ने। अब पहले वाले अंक है उसको ऐसा कि ऐसे ही नीचे वाले लाइन में लिख देते हैं। ठीक है, फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर ये 0 और 3 आ जाता है। 1 को 3 और 0 से गुणा करने पर ये आता है। तो पहला अंक इसके नीचे लिखना है, दूसरा अंक इसके नीचे लिखना है। ठीक है, फिर इन दोनों को जोड़ के फिर इसके नीचे यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, 12 हो गया। अब यहाँ पर 2 हो गया, सॉरी यहाँ पर 2 हो गया, तो 2 को 0 3 से गुणा करने पर फिर वही बात 0 6 हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि ये 0 3 यहाँ पर था फिर 0 6। अब और भी अंक होता तो अगर यहाँ पे लिखने पर फिर बाद में जितनी संख्या थी उतनी अलग अलग होती। फिर इनको जोड़ देना है। 11 कैसे हो गया। ठीक है, और एक बात याद रखना क्योंकि इसमें संशोधित होता है अगर शेषफल भाजक से ज़्यादा आ जाए। इससे इससे ये ज़्यादा आ जाए ना 81, अगर इससे ज़्यादा आ जाता तो अपने को यहाँ पर संशोधित करना पड़ता। ठीक है, अगर 97 से ज़्यादा आता तो संशोधित करना पड़ता है, और अभी नहीं है तो नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये तो हो जाता है भागफल और ये हो गया शेषफल। अब इनको किस प्रकार से लिखना है? अतः भागफल इक्वल टू 12 और शेषफल इक्वल टू 81। ठीक है, अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। अब हम अगले सवाल पे आते हैं। तो 311 है। दूसरा सवाल होता है इसी का 311 में 8 का भाग देना है अपने को। मैंने बोला था ना यहाँ पे पहले 97 हो गया फिर 8। पहले हम लगाते थे अपना आधार। कितना आधार इसका? 10। फिर इसका हो गया विचलन। तो विचलन हो कितना हो गया? 10 माइनस 8 इक्वल टू 2। ठीक है, हाँ 2 गया। तो अब हम अपन वही 3 कॉलम बना लेते हैं, 1 2 और 3। अब इसमें कितने अंक है आधार में? 0, 1 अंक ही है तो 1 इधर लगेगा, 3 और 1 यहाँ पे लगेगा। ठीक है, और ये बाकी का 8 यहाँ पे और 2 यहाँ पे।
फिर अपने को 2-3 लाइन छोड़ के 2 लाइन मैक्सिमम लाइन खींचना है। पहले वाले अंक को ऐसे के ऐसे उतारना है। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 6, 3 दूनी 6 यहाँ पे लिख देना है। इन दोनों को प्लस जोड़ यहाँ पे 7 लिख दिया। 7 दूनी 14। अब वही बात, इनको और इनको मल्टीप्लाई करना है। 7 दूनी 14। तो अपने को 14 कुछ इस अलग से लिखना है। पहले उसमें तो 5 आगे भी था तो कुछ इस प्रकार से था, अब इसमें कुछ अलग है। तो वो अलग इस प्रकार से है कि जो 7 दूनी 14 होता है तो 14 पहले 4 यहाँ पे लिखा जाएगा और फिर 1 यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, 4 यहाँ 1 यहाँ, तो 4। अब इनको जोड़ देते हैं, 5 1 1। अब संशोधित करने की आवश्यकता होगी क्योंकि यहाँ पर देखो 15 8 से ज़्यादा है। कभी भी मैंने बोला था कि शेषफल भाजक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि उसमें एक बार और भाग जाता है। तो बता दिया मैंने आपको पहले। अब संशोधित करने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, इसमें पहले लिखना पड़ता है अपने को क्या, यहाँ पर रहता है, यहाँ पर क्या चीज़ आ गई अपने पास आ गई। तो 15 बड़ा है 8 से, मतलब शेषफल बड़ा है भाजक से। अतः संशोधन करने पर ठीक है, संशोधन करने पर अब संशोधित इस प्रकार से करते हैं, जो 8 है ये भाजक है, ये भाजक का हम इसमें भाग देते हैं। इसमें भाग देते हैं तो कितना बार वो 8 एकम 8, तो इसमें तो जोड़ते एक, जितनी बार भाग देता है उतनी बार तो इसमें जोड़ते, जितना ये होता है उसको इसमें घटा देते हैं। फिर हम करते हैं आगे। अब ये तो यहाँ पर प्लस का 1 हो गया। अब इसको फिर से आगे हम सॉल्यूशन करते हैं। तो ये तो हो गया 38 और ये हो गया 7। तो ये हो गया अपना भागफल और ये हो गया अपना शेषफल। तो अतः संशोधित करने पर भागफल बराबर 38 और शेषफल बराबर 7। ठीक है, अगर आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। ठीक है, अब अगले सवाल पे चलते हैं। मैंने आपके लिए एक सवाल छोड़ा है, वो आप स्वयं करना हो और फिर बाद में आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका आंसर सही आया है नहीं, तो फिर मैं बाद में आपको बता दूंगा। ठीक है, पहले आप एक बार आप भी तो करिए। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा फॉर्मूला था वर्ग ज्ञात करना। तो वर्ग ज्ञात करने के लिए भी सूत्र है, तो वो सूत्र मैं आपको बता देता हूँ। वो है संख्या का स्क्वायर इक्वल टू संख्या प्लस विचलन, और फिर ये से बॉक्स लगेगा और फिर यहाँ पर विचलन का स्क्वायर होगा। ये विचलन है, तो ये सूत्र है, इसको एक बार स्टार कर लेना क्योंकि वर्ग ज्ञात करने के लिए ये सूत्र लगता है। संख्या वो होती है जो अपने को सवाल में दिया जाता है। कोई भी संख्या हो तो उसके लिए हम वो देखते हैं, फिर बाद में उस पर हमने संख्या को इसमें बताया जैसे सूत्र में रख देते हैं। तो देखते हैं हम, पहले हम लगाते हैं। पहला सवाल है इसका, आप किताब में पढ़ लेना। मतलब 103 है, तो 103 को अब इसी सूत्र में रखो। संख्या क्या है ये। अब इसको बनाने के लिए भी पहले विचलन, इसका विचलन ज्ञात करना, और विचलन मैंने आपको ज्ञात करना सिखाया था, ये भी आपको। पहले हम निकालते इसका क्या, आधार। आधार क्या हो गया 100, फिर विचलन, विचलन हो गया प्लस के 3, प्लस के 03 सॉरी, प्लस के 03 होगा क्योंकि 2 अंकों का है, आएगा कि। अब हम आगे चलते हैं। तो अब इसी हिसाब से सूत्र में रखते जाओ। 103 का स्क्वायर, मतलब ये निकालना अपने को, इसको वर्ग ही बोलते हैं स्क्वायर को। संख्या क्या है अपनी 103 प्लस विचलन क्या है 03। ठीक है, ये ओब्लिक वाला चिन्ह लगेगा यहाँ पर। फिर अपने को विचलन का क्या है, इसका स्क्वायर करना है। फिर इसको ऐसे प्रोसेस में रखना है 3, 103 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर 09 होगा क्योंकि 3
तीन तीन 9, फिर जीरो भी होता है, जीरो साथ में लगाता है। तो फिर इन दोनों को जोड़ देते हैं क्योंकि ये ओब्लिक है, ये अलग है, ये अलग है। तो 10, सॉरी यहाँ पर होगा 106 होगा, फिर जीरो नल, फिर इन दोनों को एक जगह करके लिख देते हैं। देखो ये आंसर इस प्रकार से आता है, क्योंकि इसका स्क्वायर करने पर यह आ गया, इन दोनों को जोड़ने पर यह आ गया, तो फिर दोनों को एक जगह लिख देते हैं, तो फिर इसका आंसर 103 का वर्ग आ जाता है। तो फिर ऐसे ही देखो, फिर 103 का वर्ग इक्वल टू यह हो गया। अब इसको ऐसे डिब्बे में बंद कर, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन अपने पास है 95 का, 95 का होल स्क्वायर, ये निकालना अपने को। तो इसका पहले आधार क्या, आधार निकाल दे तो क्या हो गया 100, 100 के पास ही ये 90 80 ये नहीं होता है इसमें, ये तो उपाधार आ जाते हैं। ये तो आधार तो 10 100, फिर बात बता रहा हूँ मैं, 10 100 1000 10,000 1,00,000 ऐसे होता है इनमें, जीरो वाली संख्याओं में होता है ज़्यादा। ठीक है, आधार ये हो गया अपने पास विचलन, विचलन होता था अपने पास माइनस का 5, 0,5, 0,5 हो गया अपने पास। ठीक है, अब फिर उसी संख्या में अपने को इसमें लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 95 का होल स्क्वायर इक्वल टू 95 प्लस विचलन क्या हो गया यहाँ पर माइनस का 0,5। ठीक है, विचलन को कॉस्ट में क्योंकि माइनस है बाहर प्लस है, फिर माइनस का 0,5 का होल स्क्वायर, फिर इसको ऐसे लगते हैं 95 माइनस 0,5, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होता है, अगर अंदर माइनस है और बाहर प्लस है तो ये दोनों गुणा होकर माइनस ही होते हैं, प्लस माइनस इक्वल टू माइनस होता है। अब आगे चलते हैं, तो 0,5 का होल स्क्वायर हमेशा याद रखना, किसी भी संख्या का सम वर्ग होगा ना तो वो माइनस है तो वो प्लस हो जाता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो 25 हो गए। ठीक है, इसका अब पहले वाली प्रोसेस, ये क्या हो गया 90 और ये गया 25, तो हो गया 90 25। हाँ, आधार में जितने जीरो है ना, फिर उसी हिसाब से इसको ऐसे लगाना। अगर यहाँ पर 10 होता तो फिर एक अंक इधर जाता। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, देखो आगे। तो अपने पास क्या आ गया 95 का होल स्क्वायर, इसका आंसर ये आ गया। अब अगले वाले सवालों में जैसे ये तो हो गया 100 के आसपास है, अगर जैसे आपके पास 328 आ जाए तो इसमें क्या होगा, फिर 225 या फिर 298 ऐसी संख्या वाले आ जाए तो इनमें कौन सा सूत्र लगेगा या फिर क्या होगा। तो इनमें ये वाला सूत्र नहीं लगेगा, उसमें उपाधार में अपने को निकालना पड़ेगा। मैंने बोला था आपको, इसमें तो क्या आधार और विचलन निकाल दिया, अब उसमें क्या निकालना है, आधार भी निकालना है, उप आधार भी निकालना है और विचलन भी निकालना है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ आपको, देखो उसको, उसका फॉर्मूला है, आपको स्टार लगा के लिखना था। संख्या का होल स्क्वायर इक्वल टू उपाधार अंक कोष्टक में संख्या प्लस विचलन, फिर वही विचलन का होल स्क्वायर। अपने को बस कुछ नहीं करना, आपको उपाधार अंक से गुणा करना है। तो मैं अब आपको सवाल करके बताता हूँ। एक सवाल है इसका, मतलब ये तीसरा सवाल हो गया। 204 का होल स्क्वायर, इसके लिए आधार, उप आधार और विचलन निकालना होगा। तो ये हम किस प्रकार से निकालेंगे, ये देखो। पहले हम इसमें आधार तो लगाएंगे कितने 100, क्योंकि ये 100 वाले पदों में 10 वाले पदों में थोड़ी 3 अंकों में सैकड़ा वाला है तो 100 गया, क्योंकि सैकड़ा 100 होता है। तो और फिर ये 204 है, तो इसका आधार अंक क्या होगा, ये 200 300 400 500 600 में से, मतलब ये आंकड़ा होता है कि किसके पास। जैसे 298 आ गया तो इसका हो गया 300, 275 आ गया तो ये 300 के पास है या 200 के पास है, तो उस हिसाब से लगाते हैं। तो ये 300 के पास है तो इस प्रकार, और ये 204 है तो इसका उपादान अंक क्या होगा 200 हो गया, उपादान अंक प्लस का 04 होगा। ठीक है, अब मैं आपको बताऊँ, इस सूत्र में आपको इसको स्थापित करना है, इस सूत्र में आपको रखना है। तो 204 का होल स्क्वायर इक्वल टू उपादान अंक कितने हैं अपने पास, उपादान अंक अपने पास 04, नहीं सॉरी एक मिनट, सॉरी,
इसमें उपादान अंक वो होता है जो 100 से जितना बार गुणा होगा। जैसे 200 कितना बार, 200 कैसे आया, 100 को 2 बार गुणा करने पर ही आया ना। उपादान अंक मतलब 200 कब कैसे आया, 100 को 2 बार गुणा करने से ही आया। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा उपादान अंक 2। संख्या कितनी है ये, 204 प्लस विचलन क्या है 0,4 और फिर विचलन का होल स्क्वायर 208 0,4 का होल स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 416 और ये हो गया 16। अब मैंने कहा था आपको कि आधार में जितने जीरो होंगे उतने ही अंक इधर रखा जाएगा। तो इधर कितने जी, 2 ही अंक का, तो इधर को ऐसे ही इसको उतार दिया जाएगा। ये आ गया इसके आंसर। तो फिर अपने को लास्ट में क्या लगाना है, 204 का इक्वल टू, ये हो गया आंसर। ठीक है, सॉरी यहाँ पर 16 आएगा, मैंने 14 लगा दिया। ठीक है, आप स्क्रीन शॉट लेना चाहो तो ले लेना एक बार। अपने पास अगला सवाल है 225 वाला। 225 का होल स्क्वायर निकालना। तो पहले इसका आधार इक्वल टू कितने हैं 100, उपाधार कितना है 200 और फिर उपाधार अंक 2 हो गया, क्योंकि 200 मतलब 2, 300 मतलब 3, 400 मतलब 4। ठीक है, ये लिखना अपने को। और विचलन इक्वल टू हो गया 25 है ना, तो विचलन हो गया प्लस के 25। प्लस का माइनस का याद रखना, क्योंकि 200 में से 25 अपने को देखना है, तो 25 प्लस का है, 200 से ऊपर है। अब हम चलते आगे। अब इसको सूत्र में लगाना, तो सूत्र क्या है अपना, 225 का होल स्क्वायर मतलब संख्या का होल स्क्वायर इक्वल टू उपादान अंक कितना है 25, फिर संख्या प्लस विचलन 225 प्लस विचलन कितना है 25, फिर ओब्लिक वाला याद रखना ये बात, विचलन का होल स्क्वायर मतलब 25 का होल स्क्वायर। फिर आगे चलते हैं, आगे चलने पर 225 प्लस 50, 25 और 250 लगा देंगे अपने यहाँ पर। ठीक है, फिर ओब्लिक 25 का होल स्क्वायर 625 होता है। सॉरी यहाँ पर विचलन नहीं आएगा, यहाँ पर उपादान अंक अपने पास 2 ही है, तो मैंने 5 गलत लगा दिए यहाँ पर। ठीक है, 250 को 5 से गुणा करेंगे तो 500 और ये होगा 625। अब मैंने क्या कहा था, यहाँ पर आधार में जितने जीरो होंगे उतने ही इधर अंक रखा जाएगा। अब यहाँ पर 2 अंक होंगे तो इधर वाले इधर से लेना अपने को, ना कि इधर से। अपने को इधर से देखो 5 और 2 आ गए, अब 6 वाले अंक को आगे भेज देना है। 6 वाला अंक कौन सा है ये, तो इसको इधर भेज देना है, मतलब इधर जोड़ देना है। तो ये हो गया 50, 6 और ये 25। अब लिखना है अपने को 50, 6, 25। ये अपने का आंसर आ गया, 50,625 आंसर आ गया अपने। तो अपने को क्या लिखना है 225 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं आपको एक सूत्र और बताऊंगा घनफल ज्ञात करने का। घनफल ज्ञात करने के लिए अपने को अपना अलग सूत्र होगा। ठीक है, बाकी के सूत्र मैं आपको कल बताऊंगा, क्योंकि मेरे को ज़रूरी काम आ गया है। ठीक है, कल मैं इसी क्लास में आपको मैं इसी टाइम पे आपको वीडियो चढ़ा दूंगा। ठीक है।